इतिहास का वो बदकिस्मत इंसान जिसके साथ हर 6 साल में घटी थी रहस्यमयी घटनाएं, जो जहां भी गया अनहोनी ने उसे ढूंढ ही लिया। दिन हो या रात, दोनों अपने तय समय पर ही होते हैं। इसी प्रकार समय चक्र चलता ही रहता है। लेकिन इसी बीच अगर किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है या कोई जरूरी काम नहीं हो पाता, तो वो खुद को बदकिस्मत समझ लेता है और अपनी किस्मत को कोसता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बदकिस्मत इंसान का नाम था वॉल्टर समरफोर्ड, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। उनके साथ एक जैसी ही 3 रहस्यमय घटनाएं घटी थीं, जिसकी वजह से उन्हें बदकिस्मत माना जाने लगा। और तो और, मरने के बाद भी उनके साथ उसी तरह की घटना घटी थी। साल था 1918। पूरे यूरोप में महायुद्ध छिड़ा हुआ था। इसके विनाश की क्रूर ध्वनि खाइयों से गूंज रही थी। इस अराजकता और नरसंहार के बीच समरफोर्ड, जो उस समय ब्रिटिश आर्मी में मेजर थे, बेल्जियम में तैनात थे। एक दिन आसमान एक उमस भरे भूरे रंग में बदल गया, जो गर्मी के तूफान के खतरे से भरा हुआ था। जैसे ही बिजली आसमान में कड़की, घुड़सवारी कर रहे समरफोर्ड पास के एक पेड़ के नीचे गुजरे तो इस प्राकृतिक क्रोध का निशाना बन गए। इसकी वजह से उनके कमर के नीचे के पूरे शरीर में लकवा मार गया। हालांकि कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गए और चलने फिरने लगे, लेकिन उससे पहले ही सेना की ओर से उन्हें जबरन सेवा से मुक्त कर दिया गया था। युद्ध के बाद समरफोर्ड प्रकृति की शांति में सुकून और शांति पाने की उम्मीद में वैंकूवर, कनाडा में अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। बिजली के साथ अपनी पहली मुठभेड़ के 6 साल बाद, यानी साल 1924 में, एक दिन वह मछली पकड़ने के लिए पास के ही तालाब में गए, जहां शांति से झील के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी अचानक एक गरज के साथ तूफान आया और फिर से उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। इस बार उनके शरीर के दाईं ओर आधे भाग में लकवा मार गया। हालांकि चमत्कारिक रूप से वह 2 साल में ही फिर से पूरी तरह ठीक हो गए और घूमने फिरने लगे। 2 साल बीत गए। समरफोर्ड हालांकि एक व्हीलचेयर तक ही सीमित थे, लेकिन उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्हें जीवन के साधारण सुखों में सुकून मिलने लगा, जब अक्सर दिन के वक्त पास के एक पार्क में पेड़ों की छाया में अखबार पढ़ते हुए जीवन बिताने लगे। 6 साल बाद 1930 में एक गर्मी के दिन वह पार्क में टहल रहे थे और खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे थे। वे पार्क में घूम ही रहे थे कि तभी अचानक मौसम खराब हो गया और आसमान में काले काले बादल छा गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते और कोई सुरक्षित स्थान ले पाते, एक कान को फाड़ देने वाली गर्जन हवा में गूंज उठी और कड़कड़ाती हुई आसमानी बिजली एक बार फिर समरफोर्ड के ऊपर आ गिरी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने 2 साल तक अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गए और 1932 में उनकी मौत हो गई। वॉल्टर समरफोर्ड की मौत के बाद उनके परिजनों ने उन्हें कनाडा के वैंकूवर में स्थित माउंटेन व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया। समरफोर्ड की कहानी पहले से ही रहस्य में डूबी हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद और भी विचित्र मोड़ ले लेती है। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि आकाशीय बिजली ने उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1936 में वैंकूवर में एक हिंसक आंधी आई, मानो किसी अनदेखी शक्ति द्वारा निर्देशित हो। एक बार फिर से बिजली गिरी, इस बार समरफोर्ड के कब्र के ऊपर, और उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर टूट गया। यह घटना भी तीसरी घटना के ठीक 6 साल बाद ही घटी थी, जिससे समरफोर्ड को भाग्य द्वारा शापित व्यक्ति का दर्जा मिल गया। क्योंकि जिस तरह से उनके साथ एक ही तरह की घटना बार बार हुई, उन्हें इतिहास के सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाने लगा। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि हर 6 साल बाद वॉल्टर समरफोर्ड के ऊपर आकाशीय बिजली क्यों गिरती थी। यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, ये तो था दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वो सच में बदकिस्मत इंसान था, या ये जो उसके साथ रहस्यमयी बिजली की जो घटनाएं घटी वो इत्तेफाक थे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।